हेलो गाइस, एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो में हम गूगल के जो 5 मार्च को जो कोर एल्गोरिथम अपडेट आया है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये कोर एल्गोरिथम है क्या। गूगल का कोर एल्गोरिथम अपडेट आया है, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वो पॉइंट के रिगार्डिंग मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। ये पॉइंट में ये मेंशन किया है कि ये एल्गोरिदम के अपडेट से हमारी वेबसाइट को कितना एडवांटेज होगा और कितना डिसएडवांटेज होगा, यानी कि हमारी वेबसाइट को कितना इम्पैक्ट होगा। क्या हमारी वेबसाइट रैंकिंग से डाउन होगी, क्या हमारा कीवर्ड डाउन होगा। तो उतने जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट को मैं वीडियो में कवर करूँगा और एकदम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन में आपको शेयर करूँगा और समझाऊँगा कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं और ये एल्गोरिदम से हम कैसे बच पाएंगे। तो ये जारी इन्फॉर्मेशन मैं मेरे ऑडियंस यानी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उन तक ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हो गए वो उसको ज़्यादा नॉलेज गेन होगा, इसके लिए मैं ये वीडियो बहुत डीपली समझाऊँगा। गाइस, तो जो एल्गोरिदम के हमने देखा उसके की पॉइंट को मैं अब आपको डीपली समझाऊंगा। मैंने बताया था कि ये प्रॉब्लम आया है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो अभी रिसेंटली जो गूगल के अपडेट से ये इफेक्ट हुआ है कि जितने भी एआई कंटेंट है वो डे बाय डे गूगल हटा रहे हैं, और हटाने का रीज़न क्या है और ये कंटेंट को गूगल रैंकिंग क्यों डाउन कर रहा है। और रिसेंटली आप देखोगे कि कुछ कुछ ब्लॉगर ऐसे थे कि जिसकी ट्रैफिक मिलियन में आ रही थी, अभी उसकी ट्रैफिक डे बाय डे डाउन हो रही है। और डाउन होने का रीज़न क्या है और ये ट्रैफिक डाउन हो रही है तो हमारी वेबसाइट को उनसे कैसे बचा पाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो रिसेंटली अभी गूगल ने क्या किया है कि जितने भी एआई कंटेंट है, जितनी भी एआई टूल से कंटेंट लिखे गए हैं, ये कंटेंट को अभी गूगल हटा रहे हैं। और हटाने का रीज़न क्या है तो कि एक तो क्वालिटी कंटेंट नहीं है, और कंटेंट की रीडेबिलिटी होती है वो रीडेबिलिटी भी नहीं है। तो क्या उससे हम कैसे बच पाएंगे, एक एग्जाम्पल द्वारा मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी वेबसाइट पे टोटल 10 आर्टिकल है, और 10 आर्टिकल में से 3 आर्टिकल मैंने एआई से लिखा है और 7 आर्टिकल मेरे ये है जो मैंने खुद से लिखा है, यानी मैंने ह्यूमन से लिखवाया या किसी थर्ड पार्टी यूजर से ये आर्टिकल लिखवाया है। तो क्या ये एल्गोरिदम से मेरे बाकी के 7 जो कंटेंट लिखाया था उसमें भी इम्पैक्ट होगा, कि यानी कि मेरे 3 आर्टिकल को ही इम्पैक्ट होगा। तो हाँ, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अपनी वेबसाइट पे टोटल 10 आर्टिकल है, या 10 आर्टिकल में से मैंने 7 आर्टिकल यूजर से लिखवाया है और 3 आर्टिकल है मैंने एआई से लिखवाया है। तो हाँ, जो मैंने 3 आर्टिकल जो एआई से लिखा है तो 3 आर्टिकल को ही इम्पैक्ट होगा, यानी कि 3 आर्टिकल को ही गूगल के एल्गोरिदम वहाँ पे वो वर्कआउट करेगा। और ये मेरा 3 आर्टिकल तगड़ा क्यों ना हो, यानी कि उसकी टॉप रैंकिंग क्यों ना हो, बट ये कंटेंट एआई से लिखा होगा तो ये तीनों आर्टिकल को गूगल रैंकिंग डाउन करेगा। तो मेरे बाकी के 7 आर्टिकल का क्या हुआ, तो मेरे 7 आर्टिकल को गूगल कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो उससे हम कैसे बच पाएंगे, यानी कि मेरे 3 आर्टिकल अब डाउन हुए हैं तो उसका सॉल्यूशन भी होगा ना। हाँ, तो उसका एक सॉल्यूशन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरे 3 आर्टिकल है, ये 3 आर्टिकल को मैं वापस रिवराइट करूँ यानी कि ये कंटेंट मेरा एआई है तो मैं ये कंटेंट को ह्यूमन राइट में बनाऊँ, और जैसे कि ये यूज़र ने लिखा है ऐसा कंटेंट में बना के वापस उसको रीपोस्ट करूँ, यानी कि कंटेंट को रिवराइट करके वापस सबमिट करूँ। ये कंटेंट की रीडेबिलिटी में स्कोर को मैं अप कर दूँ, और गूगल को ऐसा लगे कि नहीं, यह जेन्युइन यूज़र ने ही कंटेंट लिखा है तो ये कंटेंट मेरा वापस रैंकिंग अप होगा। लेकिन बाकी के 7 आर्टिकल है वो 7 आर्टिकल को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वरना ये 7 आर्टिकल को कब इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट भी होगा, ऐसा नहीं कि ये 7 आर्टिकल को इम्पैक्ट नहीं होगा, उसको भी इम्पैक्ट होगा। लेकिन बाकी के 3 आर्टिकल को आप अपनी वेबसाइट से हटाओगे नहीं, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट अपडेट करोगे नहीं, तब तक ये आर्टिकल में ज़्यादा के ज़्यादा हमारी रैंकिंग डाउन होगी, हमारी ट्रैफिक डाउन होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारे पुराने 7 आर्टिकल ऑलरेडी रैंक कर रहे थे उसको भी इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट अभी कोर अपडेट आया है उसमें अभी चल रहा है, और ये कोर अपडेट मैक्सिमम 30 या 35 डे तक चलने वाला है।
तो अपनी वेबसाइट पे ऐसा आर्टिकल हटा दो और अपनी वेबसाइट पे जितने भी एआई कंटेंट है वो एआई कंटेंट को रीराइट करो और एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट वापस सबमिट करो, तो हमारी वेबसाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बाकी के बहुत सारे स्पैमिंग के रिगार्डिंग भी एल्गोरिदम आए हैं, तो ये स्पैमिंग में कौन से पॉइंट कवर किए गए हैं उसके भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो जो 3 पॉइंट थे, ये 3 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट है एक्सपायर्ड डोमेन। एक्सपायर्ड डोमेन यानी कि क्या होता है, जैसे कि किसी यूज़र ने अपनी वेबसाइट का डोमेन एक्सपायर्ड हो गया है और ये डोमेन हमने परचेज किया है, तो ये डोमेन जब हम परचेज करते हैं तो क्या उसकी पुरानी बैकलिंक होती है, यानी कि पुरानी बैकलिंक जो किसी ने पहले एसईओ किया हो और उसकी जितनी भी बैकलिंक है, क्या ये वो बैकलिंक को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल, जो हमारी पुरानी बैकलिंक है वो गूगल हटा देगा। जैसे कि कोई एक्सपायर्ड डोमेन मैंने परचेज किया तो वो एक्सपायर्ड डोमेन में भी ये एल्गोरिदम इम्पैक्ट करेगा। तो एक्सपायर्ड डोमेन की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि किसी बंदे ने वेबसाइट की डोमेन एक्सपायर्ड हो गई, ये डोमेन परचेज नहीं किया और किसी थर्ड पार्टी यूजर ने ये डोमेन मिला और ये डोमेन परचेज कर लिया, तो क्या जो थर्ड पार्टी यूजर ने डोमेन परचेज किया है उस पर ये इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल, इसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं अभी डीपली समझाता हूं कि डोमेन एक्सपायरी क्या होता है और उससे ये एल्गोरिदम से कितना इम्पैक्ट होगा। हाँ, एग्जाम्पल के मैं द्वारा समझाता हूं कि टोटल मैंने 3 वेबसाइट परचेज किया है। पहली मेरी वेबसाइट है digitalmarketing.com, दूसरी मेरी वेबसाइट है grocery.com और तीसरी मेरी वेबसाइट है bookshop.com। तो ये तीनों वेबसाइट के रिगार्डिंग मैं डिस्कस करूंगा कि क्योंकि मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन परचेज किया है तो ये एल्गोरिदम अपडेट आया है, तब से उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन किया गया है कि कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन परचेज करेगा तो उसको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही कंटेंट लिखना पड़ेगा। वो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट को मेंशन करके ही आर्टिकल लिखना पड़ेगा, वरना वो वहाँ पे कोई दूसरे आर्टिकल पोस्ट करेगा कि मेरी वेबसाइट का डोमेन है डिजिटल मार्केटिंग का और मैं वहाँ पे बता रहा हूँ कि बुक शॉपिंग का मैं आर्टिकल वहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये मेरे कंटेंट को गूगल स्पैमी कंटेंट कंसिडर करेगा। तो ये डोमेन में जितने भी मैंने डोमेन परचेज किए हैं, जितने भी मेरे डोमेन है वो रिलेवेंट डोमेन में रिलेवेंट ही आर्टिकल अब से पब्लिश करना, वरना हमारी वेबसाइट स्पैमी कंटेंट में कंसीडर करेगा। चाहे आपका कंटेंट क्वालिटी हो, चाहे आपका कंटेंट स्टैंडर्ड लेवल का हो, डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन है तो उसमें पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग का ही कंटेंट आप पब्लिश करना। ग्रोसरी का आर्टिकल है तो वहाँ पे ग्रोसरी का ही आर्टिकल पब्लिश करना, और बुक शॉप का मेरा डोमेन है तो वहाँ पे बुक शॉप का ही आर्टिकल पब्लिश करना। तो ये एल्गोरिदम से हमको ये समझ में आया है कि हम कोई नया डोमेन लेंगे, कोई एक्सपायर्ड डोमेन लेंगे तो वो एक्सपायर्ड डोमेन में भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा अब से कि जो मेरा रिलेवेंट डोमेन है वही डोमेन पे मैं कंटेंट लिखूं और उसके अलावा कोई दूसरा कंटेंट पब्लिश ना करूं। इन फ्यूचर में उनसे कोई बड़ा इफेक्ट आएगा तो हमारी वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हमारी वेबसाइट पे रिलेवेंट कंटेंट होगा, हमारे डोमेन के साथ मैच होगा, तो शायद गूगल की कोर या एडवांस लेवल की एल्गोरिदम अपडेट आएगी तो भी हमारी वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट का नाम है स्केल कंटेंट। अरे स्केल कंटेंट नाम ही एक ऐसा है कि जो रीडर होगे उसको पता ही नहीं चलेगा कि स्केल कंटेंट होता क्या है, लेकिन मैं स्केल कंटेंट को ऐसे समझाऊंगा, सिर्फ 2 या 3 लाइन में ही समझाऊंगा, लेकिन आपको एकदम बेसिक लेवल से पता चल जाएगा एक्चुअली स्केल कंटेंट होता क्या है। स्केल कंटेंट क्या होता है कि जैसे कि हम बार बार कंटेंट की फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि कंटेंट की फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं उसका मीनिंग क्या हुआ। हाँ, वो भी मैं एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूँ कि कंटेंट की फॉर्मेट होती क्या है। जैसे कि कंटेंट की फॉर्मेट होती है, मैं अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे मैं आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ, उसकी कंटेंट की फॉर्मेट सेम है। वापस मैं दूसरा आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूँ, वहां पर भी मैं आर्टिकल का फॉर्मेट सेम रखता हूँ। मैं ये इधर से इतना किलोमीटर होता है, इधर से इतना किलोमीटर होता है, वहां पे उसके की पॉइंट ऐसे है। तो ये जितने भी मैं आर्टिकल लाइव कर रहा हूँ वो आर्टिकल में सिर्फ मैं 2-4 पॉइंट ही चेंज कर रहा हूँ, बाकी मेरे कंटेंट का फॉर्मेट तो सेम ही है। तो ऐसे कंटेंट को भी गूगल
अब से रैंकिंग डाउन होगी और अब से ये कंटेंट गूगल कंसिडर नहीं करेगा। तो ये स्केल कंटेंट में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कंटेंट भी गूगल कंसिडर नहीं करेगा। तो कंटेंट के फॉर्मेट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सेम कंटेंट आप डाल सकते हो लेकिन उसकी फॉर्मेट या उसकी मेथड या उसकी की पॉइंट डिफरेंट होनी चाहिए, वरना आप जितने भी क्वालिटी कंटेंट डालोगे गूगल उसका रैंकिंग नहीं देगा और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी नहीं आएगी। तो ये पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट के पॉइंट को या कंटेंट जो भी लिखो, कंटेंट डीप लिखना, पूरी इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचा देना, वो सारी इंफॉर्मेशन को पॉइंट वाइज मेंशन करना। जो आपने कंटेंट की फॉर्मेट चेंज नहीं की, सेम ही कंटेंट का पॉइंट रखा, अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली तो आगरा और आगरा से पुणे, उसमें पॉइंट टाइटल सेम ही होगा लेकिन कंटेंट की सीक्वेंस सेम होगी तो गूगल उसको रैंकिंग डाउन करेगा। गाइस, तो मेरा ये तीसरा और आखिरी पॉइंट है साइट रेप्यूटेशन। साइट रेप्यूटेशन क्या होता है और ये साइट रेप्यूटेशन से हमारी वेबसाइट को कितना इम्पैक्ट होता है। साइट रेप्यूटेशन क्या होता है कि जैसे कि कोई मैं बड़ी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट पे मेरा कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ, जैसे कि कोरा है, मीडियम है, वहाँ पे मैं कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ जिसकी ऑथोरिटी हाई है। मीडियम की ऑथोरिटी हाई होती है, कोरा की ऑथोरिटी हाई होती है और रेडिट की ऑथोरिटी भी हाई होती है। वहाँ पे मैं अपना आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट की ऑथोरिटी पे मेरा आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ, मैं उसको आर्टिकल भेज रहा हूँ, ये एक पैसे ले लेता है, मेरा आर्टिकल लाइव कर देता है, 2 या 3 दिन में मेरा आर्टिकल रैंक कर जाता है, फिर वापस मेरा आर्टिकल डाउन होगा। क्यों होगा? तो कि ये एल्गोरिथम अब अपडेट आ गया है। उसके बारे में जब अपडेट आया तो अभी जो मेरा आर्टिकल हाई ऑथोरिटी वेबसाइट पे मैं लाइव कर रहा हूँ वो आर्टिकल भी मेरा डाउन होगा। उससे मेरा डिसएडवांटेज क्या है? एक तो मैं थर्ड पार्टी यूजर को पैसा दे रहा हूँ, मैं क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ और जो ये कंटेंट लाइव करेगा वो कंटेंट को मेरी वेबसाइट पे कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बताता हूँ। उसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि कोई मैं बड़ी यानी कि टॉप ऑथोरिटी वेबसाइट पे मैं कंटेंट लाइव कर रहा हूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा ये मेरे डोमेन के नीश वेबसाइट है कि नहीं। मैं जहाँ पे कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की और मैं हाई ऑथोरिटी पे कंटेंट पब्लिश करवा रहा हूँ, क्या वो नीश वेबसाइट है? नीश वेबसाइट यानी वो सेम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की उसकी ब्लॉगिंग चल रही है, वहां पर ही मैं कंटेंट पब्लिश करूंगा तो मेरी वेबसाइट को ऑथोरिटी मिलेगी, तो मेरी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलेगा। ये था साइट रेप्यूटेशन। तो हमारी वेबसाइट में हम साइट रेप्यूटेशन यानी कि हाई ऑथोरिटी वेबसाइट पे भी कंटेंट लाइव करेंगे तो कंटेंट को भी हमको देखना पड़ेगा, वो वेबसाइट को भी हमको एक बार प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि ये वेबसाइट रिलेवेंट यानी मेरे डोमेन में सेट हो रही है कि नहीं हो, मेरे डोमेन में नीश में हो कि नहीं है, तो ही मैं कंटेंट लाइव करना, वरना हमारी वेबसाइट को कभी भी हाई क्वालिटी कंटेंट दोगे तो भी हमारा रैंकिंग गूगल कंसिडर नहीं करेगा। तो गाइस, ये टोटल 3 पॉइंट को मैंने मेंशन किया है, टोटल 3 पॉइंट को मैंने कवर किया है, उसका प्रॉब्लम भी मैंने बताया, उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया है। तो ये मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक करना, ये वीडियो को शेयर करना, ये वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि आने वाले मेरी वीडियो में मैं और ढेर सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो ये एल्गोरिथम में मैंने आपको डीपली समझाया और ये एल्गोरिथम में आपको कोई नया पॉइंट, तो ये कोर एल्गोरिथम के रिगार्डिंग मैंने डीपली पॉइंट मेंशन किया, उसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया, उसका सॉल्यूशन भी बताया और इसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैंने डीपली बताया। तो ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, आपको ये इंफॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिले और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। जय हिंद, जय भारत।